अच्छा बताओ कि अक्सर है ना, मतलब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के अंदर कोई करने आता है ना, तो सबसे पहले मुझसे पूछता है कि मैम होगा या नहीं होगा। तो मैं उसे बोलती हूँ यार, होना ना होना तो ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसकी पढ़ाई अपने आप में बहुत अच्छी है ना। तो एक बात बताओ, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो क्या रिग्रेट करते यूपीएससी की प्रिपरेशन करने को? बिल्कुल नहीं मैम, बिकॉज आई फील दैट बिकॉज ऑफ जितना भी नॉलेज एक्यूमुलेट हुआ है, आई कैन, कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा है लोगों के बीच में, आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। आई हैव माई ओन ओपिनियंस, आई हैव माई जो भी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट। एन एग्जाम्पल कुड बी मैम, जिस अभी याद आया जब मैं बीच में जॉब जो लिया था, और उसमें कुछ महीने ही काम किया, और फिर ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बात हो रहा था कि जो कलीग्स है कहाँ से हैं। तो एक जन जो कलीग हैं, मेरे सीनियर थे, उनने बोला कि वो नागौर से हैं, इन हाँ राजस्थान, वेरी हाँ स्मॉल प्लेस। हाँ। नोबडी अंडरस्टूड, एंड आई सेड कि अरे नागौर वही जहाँ पे पहली पंचायत बनी थी इंडिया में। एंड आई वाज सो हैप्पी, बट एट द सेम टाइम आई वाज सो सैड दैट आई नो दिस इन्फॉर्मेशन बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब ये जो भी ये सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट हैव accumulated, आई, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को इसको यूज करना चाहिए किसी तरह, और इससे और ज्यादा मैं मोटिवेट हुआ कि डेफिनेटली इसको सिविल सर्विसेज देना चाहिए। अब मुझे लगता है शायद एक सेंस ऑफ पर्पस भी मिसिंग हो जाता है जब हम कॉर्पोरेट जॉब में होते हैं कभी कभी। मतलब खास करके सिविल सर्विसेज पढ़ लेने के बाद जब आपको रियल लाइफ चैलेंजेस पता चल गए है ना, तब बड़ा मुश्किल होता है कोई आपको जाके बोले कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर लो, है ना? थोड़ा सा मुझे लगता है शायद हमें लगने लगता है कि नहीं, कुछ तो करना है, कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट करना है। मैम आई फील दैट लाइक कहीं ना कहीं बिकॉज प्रॉफिट ओरिएंटेशन रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं एक दिल को सुकून नहीं हो पाती है, बिकॉज वी फील दैट इन सम वे और अनदर वी आर रॉन्गिंग समबडी। प्रॉब्ली हम कुछ अपना सेल कर रहे हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग उसके नेगेटिव चीज़ों को नहीं हाईलाइट करके पॉजिटिव चीज़ों को ही देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर बीइंग स्लाइटली अनएथिकल फॉर द परसूट ऑफ प्रॉफिट, और वो जेल नहीं हो रहा था। लाइक ऑल ओवर माई कॉर्पोरेट करियर दैट वाज समथिंग दैट आई वाज कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा था। कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा था बार बार। अच्छा, तो आंटी आप बताइए कि आपको पहले से पता था बन जाएगा, बचपन से? नहीं, बचपन से नहीं पता। बचपन से कभी सोचे नहीं थे कि उस लाइन में भी जाएंगे ये लोग। नहीं, बट शुरू से इन लोगों का was था। he a very हाँ, sharp यस kid? यस यस, एकदम शुरू से ही, मतलब ये तो था एकदम काफी स्टूडियस। उसको डाइनिंग टेबल पे भी बैठा है, वो खाना खाएगा लेकिन हाथ में वो किताब। जो भी मेरे घर में रिलेटिव्स आते थे, जो भी आते थे, मतलब सब लोग शुरू से बोलते थे कि नहीं, उसको कहीं अच्छा जगह में करो, ही विल डू इट। तो सब दिन ऐसा आपने शुरू क्या से। किया? मतलब ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना जो ये जानना चाहेंगे अब आपसे कि भाई क्या किया? ऐसा क्या किया कि आपके बेटा बेटी, 2 सिस्टर्स हाँ, राइट, यस। है ना? और दोनों इन्होंने आईआईटी से किया, यस यस उसके बाद शायद डॉटर भी आपकी आईआईएम से है, यस ये भी यस। आईआईएम से है ना? सब अच्छी जॉब्स और उसमें सेट हैं। तो ऐसा क्या करा आपने बच्चों के साथ कि सबसे सेट हो पहले तो गए? इसके लिए आरके मिशन भेजना है, क्योंकि मैं जब दिल्ली से कलकत्ता गई तो मैंने सुना बहुत अच्छा है वहाँ पे, एकदम संस्कारिक, बहुत बच्चे को स्टूडेंट बनाते हैं, टीवी ये सब का कुछ वो सब चीज नहीं है। हर वरना साल आज एक चीज और भी था, हर साल जैसे जब रिजल्ट निकलता था तो टॉप 5 में, टॉप 10 बच्चों में 4-5 बच्चे आरके मिशन नरेंद्रपुर। अच्छा, इतना अच्छा है? हाँ, मतलब वो तो बेस्ट बहुत अच्छा है। बेस्ट स्कूल वेस्ट बंगाल। तो उसके एक ये थी कि मुझे देना है, जल्दी एडमिशन नहीं होता है, तो एडमिशन नहीं मैंने होता है। वहाँ के सुना तो मेरे को बहुत, उस समय ये लोग बहुत छोटे थे, तो मेरे को तभी से मन में था कि नहीं, इतना अच्छा स्कूल मेरे को भी अच्छा लगा है। मेरा अगर बेटा, वो खाली बॉयज के लिए है, कि मैं भी अपना बेटा को अगर हो जाए तो डालूंगी। ये था कि वो बहुत, मतलब जल्दी एडमिशन नहीं मिलता है, तो कंपटीशन हाँ, था उसमें, कंपटीशन। रिलेशन में सब लोग, तुम्हारा घर के बगल में स्कूल है, तुम इतना अच्छा स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तुम क्यों बोर्डिंग में डालोगे? तुम एक मेट्रो में रहती हो, बच्चे को रिलेशन में, बच्चे को एक बेटा है और तुम उसको भी दूर कर दे रही हो, हॉस्टल में डाल दे रही हो। ऐसा कोई होता है? यहाँ पे इतना अच्छा टॉप कर रहा है, तुम क्यों डाल रही हो? तो मतलब सबके उसमें जाकर भी अगेंस्ट में, इवन ये भी मेरी मदर इन लॉ भी, नहीं डालना। मैंने कहा नहीं, मैं डालूंगी। हॉस्टल में अक्ल तो आती है है ना? सब बहुत अच्छा लगेगा इसका। जब हॉस्टल के लिए एडमिशन के लिए सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने सब, तुम एक कस्टम्स के बच्चे हो और तुम वहां पे कैसे आना चाह रहे हो स्कूल में, जहाँ पे तुमको अपने बर्तन खुद धोने पड़ेंगे, अपने झाड़ू खुद लगाना है। हाँ, हाँ, There's no fan in the beginning. There's no फैन fan in नहीं the room. है,
फैन नहीं है। नहीं शुरू में फैन नहीं था। है, सॉरी, मतलब वो फैन था? चलता है, हाँ फैन नहीं फैन था फैन है, फैन था। हाँ AC बस बट ऐसे AC कुछ उसे होता नहीं। है वो मैम भी वो कि, ऐसे अ, एकदम रात में अगर 11 o'clock के बाद लाइट अगर चली जाए तो फिर जनरेटर नहीं चलेगा, वो जब आएगा 2 बजे तो आएगा। हाँ वो वैसे, और वो अपना एक स्पीड पे जो चलता है, वो जो होते हैं वैसे चलेगा, चलना ना चलना No, एक I feel बराबर। that आपने लाइक टू आंसर द क्वेश्चन, आई फील आपने जो पूछा था कि क्या किया है, तो इन मॉम लाइक मम्मी पापा के दोनों के कुछ सपने रहे हैं, कुछ डेफिनेटली सब पेरेंट्स के रहते हैं कि ये करना है, बट व्हाट आई फील इज दे स्पेसिफिकली वर्कड फॉर दैट। लाइक मेरे को याद है इस पर्टिकुलर स्कूल का ही एग्जांपल अगर लें तो उस स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम इज लाइक वेरी स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। हर साल 120 स्टूडेंट्स ही लेते हैं उन लोग, उसके आसपास ही लेते हैं। तो मम्मी और मैं जाया करते थे संडेज वनडेज को बहुत दूर, लाइक 10-15-20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम। मम्मी मेरे को ले जाया करती थी कोचिंग के लिए, एंड जनरली स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं आते थे बट मम्मी ले आती थी। सिमिलरली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग वेट फॉर, करती थी। हाँ शी वाज वेटिंग द एंटायर 6 बजे हम निकल जाते थे क्योंकि 7:30 बजे से कोचिंग होता था, और दोनों सिस्टर थी, छोटी बेटी थी, तो पूरा सुबह जाते थे और आते आते हम लोगों को 2 बज जाता था। अरे तो सुबह का अपना नाश्ता बना हाँ, के बना लेके जाना, के जाना। फिर थक के आएंगे तो लंच बना करके सुबह में प्रिपेयर करके जाना, इतना दूर जाना, वहां बैठे रहो, वो सब करना पड़ता बैठना था बड़ा इतना। हाँ हाँ सही बात है। serious act उस टाइम फोन नहीं होते थे। हाँ देखो जो पढ़ रहा है सही, वो तो पढ़ रहा है, उसका तो टाइम पास हो जा रहा है, एकदम जो सही। वेट कर रहा है। हाँ। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि जब मेरा सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था ना, मेरा भाई मुझे दिलाने ले जाता था, तो मैं तो चली जाती थी अंदर। फिर जब तक वो ओवर नहीं होता था वो बेचारा वहां पे वेट करता था। सही ऐसे बात होता है। और हम लोग का मतलब शुरू से बोलो इतना ज्यादा हम मतलब देखें बच्चों के ऊपर लगे रहते थे। चलो भाई मैं तो हाउसवाइफ थी, घर ही में रहती थी, अब बच्चे रात में पढ़ाई कर रहे हैं 11 बजे 1 बजे, तब भी हम जगे हुए हैं। ऊपर से मैं, हस्बैंड तो ऑफिस से आए हैं, इनको बोलती थी भाई आप तो सो जाओ, हम लोग तो चलो भाई दिन में भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो रेस्ट कर लेते हैं, एक नींद ले भी लेते हैं, लेकिन नहीं, वो हम रूम में हैं, ये अपना हॉल में बाहर बैठे, लेकिन वो भी जगे रहेंगे, जस्ट एक सपोर्ट कि हाँ भाई मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। तो बहुत बहुत important वही चीज मतलब है, जेंट्स लोग हाँ। जल्दी, मतलब ये मैंने कहीं नहीं देखा है कि हाँ भाई ठीक है बैठी हो तुम, हो अपना बैठी हो, बच्चों को 2-4 बार एक देखने चले जाओ, बेटा कुछ चाहिए तो नहीं, तो बच्चों को भी उसी में हाँ। सपोर्ट मिल जाता है। तो मैं बैठी हूँ ना, या बच्चों के पास ही बैठी हुई हूँ मैं उसी रूम में, लेकिन अब ये भी बैठे रहेंगे दूसरे हॉल में कि नहीं मैं अपना कुछ ही करना है, चाहे पेपर ही पढ़ना है, कुछ भी करना है, लेकिन ये जागे रहते थे इतना रात तक तब भी कि नहीं मैं भी बैठा हूँ तुम लोग। नहीं, Ma'am, really where he was being motivated with by her his sister, young elder sister, just elder, 1 year, just 1 year difference. वो जब 10th में था, वो 11th में थे, 10th में, इस तरह का मैंने 1 साल का कॉम्पिटिटिव भी हो जाता था। काफी था। और वो दोपहर में ही नहीं तो मेरे तीनों बच्चे ही पढ़ने स्कूल में क्या होता था, मतलब हमेशा इन लोग का आपस में ही, कभी वो फर्स्ट आ रहे, कभी वो सेकंड आ रहे, कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेरे घर में ही चलता रहता था हमेशा। ये सही है, बाहर ऐसे की जरूरत ही नहीं है। even you see in CAT exam, she did 99.93%. Okay, Wow. she got the first offer from Ahmedabad and she got selected after so many. सब जगह से मिला तो था इन्होंने उसका। कहा कि बहन का हो गया, मेरा कैसे नहीं होगा। हाँ। हाँ, तो उसके बाद मैं मैं सोचा कि इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता।